तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना कॉल ग्रुप के बारे में। अब कॉल ग्रुप क्या है उसके लिए मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। पहले ये सब सारा चीज़ हटा देते हैं, हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कॉल ग्रुप के बारे में समझने वाले हैं। कॉल ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, ये फॉर एलिमेंट होता है, फॉर कॉलम्स होता है, ठीक है, कॉलम्स के लिए होता है, ठीक। और कॉलम्स को एक साथ स्टाइल देने के लिए भी होता है, ठीक है, स्टाइल करने के लिए कॉल ग्रुप होता है। और उसके लिए एलिमेंट होता है, ठीक है, कॉल। एलिमेंट क्या होता है, कॉल, ठीक है। तो इसको पूरा यूज करने के लिए अच्छे से मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। पहले हम लोग यूज करेंगे टेबल, ठीक है, टेबल टैग। उसके अंदर हम लोग लेंगे, ठीक है, TR, रो वाइज। और उसके अंदर अब हम प्रॉपरली यूज करेंगे, ठीक है, रो वाइज चीजों को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ना एक वीक वाला बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लिख देते हैं मंडे स्मॉल स्मॉल में, और इसको कॉपी, ठीक है, और यहाँ सब चीजें चेंज कर देते हैं। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये बना लिया है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक और रो बनाते हैं और उसमें हम TD लगा देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, इस तरीके से। और इसी को हम एक काम कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये सारा पूरा बना लिया है आपको, ठीक है, ये सब कुछ कर लिया है हमने, ठीक है। 7 रोज थे तो उस तरीके से 7 मैंने डेटा पुट अप कर दिया है। अब मैं गो लाइव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये अभी तक इतना ही है। इसमें हम एक काम करते हैं, टेबल में जाकर बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल्स का, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब हम कॉल ग्रुप यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये टेबल और रो का जो डेफिनेशन है उसके सेंटर में लगता है, ठीक है, कॉल ग्रुप। तो उसको हम लगा देते हैं कॉल ग्रुप, और ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर उसके अंदर एलिमेंट होता है जो कि होता है कॉल, तो वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। खाली इसका ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग नहीं है। तो कॉल के अंदर अब हम यूज करने वाले हैं स्पैन, ठीक है। स्पैन में हम रख देंगे 2। 2 का मतलब क्या होता है, अभी तक फिलहाल आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। 2 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो सेकंड रो, ये काउंट करता है फर्स्ट रो, सॉरी, ये काउंट करता है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को, ठीक है, स्पैन। तो ये स्पैन हमने लगा दिया है। अब उस पर हम स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, और उसमें हम लगा देते हैं फिलहाल के लिए एक्वा, ठीक है। और ये सेव। और जैसे मैं यहाँ आके देखूंगा, आपको देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आपको क्या दिखेगा, कलर दिखेगा, ठीक है। तो ये है कॉल ग्रुप, ठीक है, जिसमें हमने कॉल में स्पैन लगाया। अब आप अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। कॉल लगाया, ठीक है, और उसमें अब हम लगाएंगे स्पैन। आपको चाहिए क्या कि मेरे को ना ये और ये अलग कलर हो, वेडनेसडे और थर्सडे क्या हो, अलग हो, तो स्पैन लगाना है आपको, ठीक है, स्पैन लगाना है और उस पर लिख देना है, ठीक है, 2, ठीक है। अब 2 क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आओ, जब ये 1 और 2 ये कलर्स हो गए हैं तो यहां से फिर से वो काउंट करेगा 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से उसको पता चल गया कि पीछे के सारे कलर है। तो स्टाइल देना है और उसमें देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में दे देना है रेड फिलहाल के लिए, और इसको सेव। अब आप आके देखेंगे, ये देखो, ये हो गए 1 और 2 और ये हो गए वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी आगे चाहिए तो आप आगे और मल्टीपल लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक और मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आकर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको वही 2 ही रखना है, क्यों, क्योंकि ये 1 2 ये कलर हो गए, ये भी 1 2 ये भी कलर हो गए। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगा काउंटिंग 1 और 2, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे बस कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ब्लू दे देता हूँ, और सेव। यहाँ पे आके देखो, ठीक है, ये रहा, तो ये ब्लू कलर में आ गए। तो इस तरीके से आप कुछ दे सकते हैं, मल्टीपल कॉल ग्रुप्स में कॉल जो है मल्टीपल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको, यहाँ पे मैं पहले सब हटा लेता हूँ, ठीक है, कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही कलर करना है, बाकी किसी को भी करना नहीं है। तो स्पैन में कितना काउंट करेगा, 1
2 3, स्पैन को एम्प्टी करना है, खाली 3 लिख के छोड़ देना है, ठीक है, कि वो कितना काउंट करेगा 3 तक, 3 तक वो कुछ भी करने वाला नहीं है, ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने रख दिया। और मैं कॉल लगाऊंगा और उसमें मैं लिखूंगा स्पैन और उसमें मैं लिख दूंगा, ठीक है, 1। अब कैसा है मैं आपको बताता हूँ। पहले वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक कुछ भी नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर काउंटिंग होगी, क्योंकि मैंने फिर से स्पैन लगाया, कॉल लगा के फिर से स्पैन लगाया, तो थर्सडे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं खाली ये लगा देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और उसमें हम लगा देते हैं रेड, ठीक है, ठीक है, यही लग गया, चलो यही सही है। यहाँ पे देखो, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक कुछ भी नहीं हुआ और थर्सडे में देखो कलर हो गया, ठीक है। तो 3 तक एम्प्टी हुआ, 3 तक कुछ भी नहीं हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कुछ भी नहीं हुआ, और जो 4th था, ठीक है, उसको क्या हो गया है, कलर। तो ये कॉल स्पैन आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, अब आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया एक अलग पैटर्न, अलग स्टाइलिंग। अब हम यहाँ पर जो है स्टाइल लगाएंगे, और इसमें एक ना पैटर्न वाला डिजाइन भी आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रो के लिए, किसके लिए, रो के लिए, रो के लिए nth चाइल्ड लगाएंगे, और उसमें हम देंगे इवन, ठीक है, इवन तरीके से चलना चाहिए। और इसी में हम दे देंगे बैकग्राउंड स्टाइल कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में हम दे देंगे फिलहाल के लिए एक्वा, ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। अब मैंने रो के लिए कहा है और nth चाइल्ड का है, तो आप देखो क्या होगा, ठीक है, ये देखो, तो फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इवन स्टार्ट ही होता है 2 से, तो फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड को कुछ नहीं हुआ, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ में देखो रोज में क्या हो गए हैं, कलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है। अब आपको चाहिए इवन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो ऑड, ठीक है, तो ये कुछ अलग पैटर्न बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑड में फर्स्ट चलेगा, थर्ड चलेगा, और कौन सा चलेगा, फिफ्थ। तो आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक और हो सकता है, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, ये तो हो गया, ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टीएच के लिए होता है, ठीक है, उसमें हमको लिखना है nth चाइल्ड, और उसमें हमको दे देना है इवन, ठीक है, और उसके साथ कॉमा, और टीडी के लिए होगा, ठीक है, nth चाइल्ड, ठीक है, और उसमें हमको दे देना है इवन। ये एक पैटर्न की तरह, ये एक डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है, उसमें हमको ले देना बैकग्राउंड कलर, और उसमें रेड फिलहाल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सेव। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा, ये देखो। तो हेडिंग में उसने पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को हेडिंग क्या कर दी, कलर कर दी, तीसरे वाले को छोड़ दिया, चौथे वाले को क्या कर दी, हेडिंग को कलर कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया क्या था, जो टीएच है हेडिंग है उसको क्या रहना चाहिए, इवन, तो यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। जितने भी हेडिंग इवन वाले वो कलर हो गए। उसके साथ साथ मैंने एक और चीज दी थी, ठीक है, वो क्या था कि जो टीडी है वो भी क्या होना चाहिए, इवन में कलर होना चाहिए रेड, ठीक है। तो जो टीडी था यहाँ पे, जो ठीक है डेटा होता है, वो भी इवन वाले सारे क्या हो गए, कलर। सेकंड वाला कॉलम कलर हो गया, उसके बाद फोर्थ वाला कॉलम कलर हो गया, उसके बाद सिक्स्थ वाला कॉलम कलर हो गया, ठीक है। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो आप इसको ऑड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑड वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं, ऑड, और यहां पे भी आपको दे देना है ऑड, ठीक है, और इसको आप सेव कर दो। अब आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न, फर्स्ट, फिर उसके बाद आपको थर्ड, उसके बाद आपको फिफ्थ, और उसके बाद आपको सेवेंथ, इस तरीके से ऑड वाले भी कलर्स हो गए, ठीक है। अब आपको चाहिए एक और डिफरेंट सा पैटर्न, तो वो भी इसमें खुल सकता है, ठीक है, ये भी हटा दो, और इसको ऑड, सारे ऑड रहने चाहिए, ठीक है, सारे ऑड हो गए। और ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये एक पैटर्न आ गया, ठीक है, रो वाइज और ये सबसे वाइज, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो आप इवन भी रख सकते हैं, खाली यहाँ पे रख दो इवन, इवन, सब जगह पे इवन रख दो, ठीक है, इवन, ठीक है, और इसको सेव कर दो। यहाँ पे आके देखो, ये देखो इवन वाले इस तरीके के पैटर्न्स। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। उसके साथ एक और चीज है जो मेरी रह गई थी बताना, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन के अंदर हम खाली और खाली टेबल की हेडिंग देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML टेबल, और जो हमने आज सीखा कॉल ग्रुप, ठीक है, बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, और इसको सेव। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखो सेंटर पे हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, कैप्शन टेबल के हेडिंग के लिए होता है। तो यहाँ तक था पूरा टेबल का सफर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।